काम दिखाते हैं, सब कुछ है। तो एक ही चीज है, इस बिजनेस में हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है। अगर मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकता है, तो आप सब लोग इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं। परिचय, नाम उदयराम पूर्विया, भिलवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला हूं मैं। और एजुकेशन की बात करूं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सातवें में 3 बार रिकॉर्ड तोड़ा है। और कम एज में मैं पेट्रोल पंप पे एक जान पहचान की वजह से मेरी नौकरी लगी थी। और नौकरी करते करते ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। मेरे अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राज मेघवंशी, उनके लिए एक बार दिल खोल के ताली हो जाए। वो व्यक्ति वहां पेट्रोल भराने आए थे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, लगाना कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि लगाना कुछ नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की। तो उन्होंने कहा कि आपको कितना टाइम हो गया। मैंने कहा सर लगभग 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे, लेकिन 15 साल हो गए, 400 रुपये से मेरा सफर स्टार्ट हुआ और 15 साल में मैं हाईएस्ट वहां 10 से 15 हजार की सैलरी भी पहुंचा हूँ। वहां उन्होंने कहा कि 15 साल हो गए तो आप क्या 15 साल हो गए तो अब 15 साल में आप पेट्रोल और लगा लगा 400 घंटे सर्विस थी। यानी मैं 24 घंटे, 8 घंटा रेस्ट करो, 2 घंटा नहाना धोना पूजा पाठ करो। आपकी 22 घंटे की रूटीन लाइफ है, इसको कहीं भी व्यस्त नहीं करना। जो 22 घंटे जो काम कर रहे हैं उसको करते रहे। आप मात्र इस बिजनेस के अंदर 2 घंटे काम करोगे तो आने वाले समय में ये बिजनेस घंटों की इनकम को सेकंडों में कवर करेगा। तो मैंने कहा समय है नहीं तो करेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप फ्री हो, चाहे रात को 2 बजे करो, जब भी आप फ्री हो तब। तो मैं क्या करता था, पेट्रोल पंप पे 24 घंटा नौकरी थी, तो रात की 10 बजे बाद में जब पेट्रोल भराने के लिए ग्राहक कम आते थे, तो 10 से 2 बजे तक जगता था। 10 से 2 बजे तक मैंने एक नियम बनाया। सर ने बोला है कि आप पर्टिकुलर 10 लोगों से रोज बात करो। मैंने कहा 10 बजे बाद में तो लोग फोन उठाना ही बंद कर देते। जो उन्होंने कहा कि आप 20 लोगों को फोन उठाओगे, कम से कम 2 लोग तो उठाएंगे। तो गुरुदेव की बात को मैंने फॉलो किया, उस तरह से लोगों से बात करना चालू किया। मैं पेट्रोल पंप पे काम करते करते कुछ लोग पेट्रोल भराने आते हैं तो उनको समझाता था, लेकिन मेरा अनुभव इतना था नहीं था, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था। तो हर व्यक्ति को जिस तरह से आपने अभी प्लान देखा, उन्होंने सर ने बताया कि इस तरह का मार्केटिंग प्लान है, मैं भी बताता रहा। बताते बताते धीरे धीरे लोगों को ज्वाइन कराया। काफी सारे लोगों ने बातचीत नहीं मानी, फिर वापस सर से बात करता रहा। करते करते एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद में मैंने बोला कि आपके मिलने वाले कहाँ हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे मिलने वाले पुणे में रहते हैं। मैंने उस पुणे वाले व्यक्ति से बात की और पुणे वाले को फिर पूछा कि आपके मिलने वाले कहाँ हैं। उन्होंने कहा मेरे मिलने वाले सूरत में रहते हैं। उससे मेरा बिजनेस सूरत में गया और धीरे धीरे करते करते 1 साल या 2 साल में मेरा बिजनेस आज कम से कम 13 राज्य में बिजनेस पहुंच गया। जब मैं नौकरी करते करते सितंबर 2017 का मेरा 28,000 का कमीशन बना, उसके बाद में मैंने को नौकरी छोड़ा। नौकरी नहीं छोड़ता है, लेकिन सेठ जी को मैंने बोला है कि आप 12,000 15,000 रुपए की सैलरी देते हैं, तो मेरे 28,000 का आरसी में कमीशन आने लग गया। लेकिन कोई मालिक ये नहीं चाहता है कि अपना नौकर मालिक बन जाए। ये हकीकत है, क्योंकि मैंने 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कभी भी सेठ जी नहीं चाहते हैं कि एक नौकर मालिक बन जाए। लेकिन धीरे धीरे चुपके छाने करता रहा काम। काम करते करते धीरे धीरे बिजनेस बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते। लेकिन इस कोरोना के बाद में इस बिजनेस के अंदर मेरे को ये साबित हुआ है कि मैं जब नौकरी करता था तो 10-15 हजार की सैलरी था और 28,000 रुपया सेठ जी ने मुझे बोला है कि भाई आपके जो आरसीएम में आ रहे हैं, मैं इसमें वो पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन आप नौकरी करो। मैंने कहा आरसीएम में आ रहे हैं वो आप नहीं दे सकते। जैसे ही मैंने 28,000 का कमीशन बताया तो सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने कहा ये हो सकता है, ये नेटवर्क है। तो उन्होंने कहा कि आप 5-10 दिन की छुट्टी ले लो और 25 दिन यहाँ काम करो। मैंने कहा 5 दिन नहीं, मेरे को 10 दिन छुट्टी चाहिए और 20,000 सैलरी चाहिए। बोले इतना एकदम मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने काम करना चालू किया। और जब इस बिजनेस को करते करते मतलब जब 21 मार्च को, सॉरी 20, कोरोना जब आया था, मैं कोरोना से पहले मैं इस बिजनेस के अंदर 8% रॉयल्टी एचर बना था।
और 8% रॉयल्टी एच और बनते बनते फिर जब कोरोना आ गया तो मैंने सर से बोला कि सर क्या होगा, कैसे क्या बिजनेस चलेगा, क्या चलेगा नहीं चलेगा, क्या हुआ। सर ने कहा कि जब इस महामारी में जो भी होगा वो सबके साथ होगा। तो मैं कोरोना के दरमियान कहीं नहीं गया। जब कोरोना से पहले मैं 8% पे था और कोरोना के बाद में मेरा बिजनेस जंप लगाया। कोरोना में मेरा हाईएस्ट कमीशन बना 1 महीने का 85,000 रुपए। जब कोरोना के बाद में मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार पर हो गया। आज उस बिजनेस के अंदर ये चीज समझ में आई कि कोरोना का बाप भी आ जाए ना तो अपना बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा। यानी ये चीज साबित हो गई कि आदमी नमक हल्दी मिर्ची खाना बंद नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी टेंशन है कि साला कोरोना बढ़ रहा है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये ओपन चैलेंज मेरा, ये बिजनेस ने ये साबित करके दिखाया है कि कोरोना जैसी महामारी में भी इस बिजनेस ने जैसे 50 गुना जंप लगाया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हर आदमी इस बिजनेस पे सबसे पहले अपने आप को विश्वास होना चाहिए, दूसरा इस सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए, तीसरा जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आपको लेके आया है उस पर विश्वास होना चाहिए। जब तक आपका 100% विश्वास नहीं होगा तब तक अपन आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। यानी पहला है 100% सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए, दूसरा है प्रोडक्ट 100% यूज करना चाहिए। और जब तक आप खुद को विश्वास नहीं होगा तब तक आप लोगों के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकते। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही सर, आ रही। यस सर, यस सर। तो इसीलिए क्या है कि इस बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी, एक अनपढ़ आदमी आज 1 लाख रुपए महीने का कमा सकता है, तो आप जैसे इतने पढ़े लिखे आदमी लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है, जब मुझे बोलना ढंग से नहीं आता था, 2 आदमियों के सामने मैं खड़ा होकर नहीं बोल सकता था, नहीं मेरी कोई जान पहचान थी, लेकिन सर के गाइडलाइंस पे एक ही चीज है, डटा रहा और लोगों से बात करता रहा। और जैसे जैसे बात करते 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 जैसे सिलसिला खड़ा हुआ, हिंदुस्तान के 13 राज्यों में मेरा बिजनेस पहुंच गया। लेकिन ये सबके साथ होता है। एक आदमी अगर ठान लेता है कि भिलवाड़ा से अगर मेरे को बॉम्बे जाना है, वो बॉम्बे पहुंचेगा, ये गारंटी है। लेकिन वो कैसे पहुंचेगा? जो आदमी साइकिल पे जाएगा उस तरह से पहुंचेगा, जो बाइक पे जाएगा वो उसी हिसाब से पहुंचेगा, और जो कार में जाएगा वो उस हिसाब से पहुंचेगा, और जो ट्रेन में जाएगा वो उस हिसाब से जाएगा। लेकिन ये गारंटी है, जो आदमी भिलवाड़ा से बॉम्बे के लिए रवाना हो गया है वो 101% पहुंचेगा। लेकिन सबसे पहले उसको 100% विश्वास होना चाहिए। और विश्वास की कोई टेबलेट नहीं मिलती है, एक खाई और आपको विश्वास हो जाए। विश्वास आपको करना पड़ेगा। जिस दिन आपको 100% सिस्टम पर विश्वास हो गया उस दिन आप कामयाब है। इस बिजनेस में ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है जो मैं सक्सेस हो गया आप नहीं हो सकते, ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है। एक ही चीज है कि आदमी लोगों को सुधारने जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों को सुधारने की जरूरत नहीं है। आदमी अपनी कमजोरियों को सुधारे, अपने आप को अपडेट करे। यानी लोग बोलते हैं सिस्टम क्या है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन खुद 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करते हैं, जिस प्रोडक्ट का उसको अनुभव ही नहीं, जिसने उसको खुद को यूज नहीं किया है। या नहीं? 90% सिस्टम क्या है? क्योंकि जब गुरुदेव बोलते हैं कि आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने आप को ड्रेस कोड में नहीं लाते, जिस तरह से है उसी तरह से जाके प्लान दिखाते हैं, तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, आप एक बाइक पे 4 आदमी बैठ के जा रहे हैं या 3 आदमी बैठ के जा रहे हैं। अगर उस चौराहे पे पुलिस वाला अगर वर्दी में नहीं है, सिंपल ड्रेस में खड़ा है, तो ईमानदारी से बताओ कोई रोकेगा क्या गाड़ी? नहीं रोकेगा। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला अगर उस ड्रेस कोड में है और अगर आप 3 व्यक्ति अगर बाइक पे सवार है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जैसे ही वो आदमी नजर आएगा ट्रैफिक पुलिस वाला, तो उससे पहले आप बाइक से उतर जाओगे और उसको बोलोगे एक व्यक्ति को कि भाई आप आगे आओ, मैं इस बाइक को आगे निकालता हूँ। इस बिजनेस में भी ये चीज मैंने नोट की है कि जब तक आप ड्रेस कोड में नहीं है, आप अगर 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये बिजनेस है दिल का। जो भी प्रोडक्ट आप अगर दिल से यूज करोगे, और एक एक प्रोडक्ट में इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि जब तक आप दिल से यूज करोगे ना, तो आपके दिल के अंदर की जो बात निकलेगी, आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल जो अंदर से निकलेगा, आप सामने वाले को 101% यकीन हो जाएगा। जब तक 100% यकीन आपको कब होगा कि आप खुद कॉन्फिडेंस से बात करोगे, और कॉन्फिडेंस लेवल तब आएगा जब तक आप उस प्रोडक्ट को ईमानदारी से यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब इस बिजनेस के अंदर न्यूट्रिशन आया था शुरू में, तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि मेरा हष्ट पुष्ट शरीर है, मुझे न्यूट्रिशन लेने की क्या जरूरत है, ये हकीकत बता रहा हूँ।
लेकिन जैसे ही प्रहलाद सर ने कहा कि एक दिल्ली बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में मैं गया था, उस ट्रेनिंग की फीस थी 2,000 रुपए। तो मैंने कहा सर आने जाने का भाड़ा लगेगा और 2,000 रुपये वहां लेंगे। और बोले आप एक बार देखो तो सही। जैसे ही मैं उस 2,000 की ट्रेनिंग में बैठा और उस ट्रेनिंग को देखने के बाद में मुझे ये चीज सिस्टम आई, समझ में आया कि ये न्यूट्रिशन हमारे को लेना चाहिए, बाकी मैं खुद पहले नहीं लेता था। तो यही चीज है, सिस्टम इतना पावरफुल है, आपकी अपलाइन जो रास्ता बता रही है, क्योंकि एक पिता अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता है, तो परम पिता परमेश्वर आप इसको इस सिस्टम में लेके आया है, तो वो अभी कभी आपका बुरा नहीं चाहता है। इसीलिए क्या है कि हर प्रोडक्ट का अनुभव तब आएगा जब तक आप यूज करोगे, और आप यूज नहीं करोगे तो रिजल्ट आएगा नहीं। आप कितना ही समझो, मैं कह रहा हूँ मेरी फैमिली इतनी नेगेटिव थी, मैं उनको समझा समझा के थक गया। अभी 15 दिन पहले जो मैं गाँव गया था ना, तो मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे पड़ोस में एक लेडीज थी, वो बोल रहे मेरे गले में तकलीफ है। मैं एक एक प्रोडक्ट का 100% दिल से बता रहा हूँ। तो अपना जो तुलसी ड्रॉप आता है, तुलसी ड्रॉप है, मैंने कहा आपका गला खराब हो रहा है तो आप बैठिए, मैं उसका इलाज बताता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली ने सामने मैंने उसको दिया, मैंने कहा थोड़ा गुनगुना पानी करो, थोड़ा सा एक ग्लास में पानी गुनगुना किया और गुनगुना पानी करके मैंने तुलसी की ड्रॉप की 2 बूंद डाली। मैंने कहा ये पी के और उसके बाद में आपको घर पे जाके गर्म पानी ही पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। उस मतलब उस महिला को मैंने जैसे ही दिया, मैंने कहा आपके अगर फर्क पड़े तो सुबह आना, फर्क नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो लेडी सुबह 6 बजे मेरे घर पे आ गई, जो मैं उठा नहीं उससे पहले आ गया। उससे पहले मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, मेरा छोटा भाई, किसी ने उस तुलसी ड्रॉप को नहीं पिया। लेकिन वो लेडी सुबह 6 बजे, मैं नहीं उठा उससे पहले वहां घर पे आ गई। बोले ये एक सीसी खाली लेके आई, बोले इसमें मेरे को आधी सीसी इसमें डाल दो। ये कहाँ मिलेगी? मैंने कहा पिकअप सेंटर में मिलेगी, यहाँ अपने यहाँ गाँव में नहीं मिलेगी। तो जैसे ही उसने विश्वास किया, वो तुलसी ड्रॉप मेरे पापा ने कहा कि ये यही छोड़ दो, ये मैं पीऊंगा। यानी एक ही चीज है, एक आरसन बिजनेस के एक एक प्रोडक्ट में इतना दम है, इतना रिजल्ट है। एक एक प्रोडक्ट की अगर अपन ट्रेनिंग की बात करें हैं तो सुबह निकल जाएगा। आरसन का हेल्थ कार्ड इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, इतना रामबाण है, जिसमें हलवा बनाओ, आप चूरमा बाटी बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो जब तक आप प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करोगे ना, तब तक सामने वाला कोई यूज नहीं करा। बहुत सारे लोग क्या है कि बिजनेस को प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उस लोगों को ज्वाइनिंग में लगाते थे, बोले यार आप ज्वाइन कर लो कैसे भी गए। मैं कह रहा हूँ ज्वाइनिंग पे बच जाओ। आज से एक कसम खा लो, ज्वाइनिंग इस बिजनेस में ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक होगी। मैं एक भी ज्वाइनिंग के आज दिन तक का रिकॉर्ड है, किसी के पीछे नहीं लगा। अगर उसको प्रोडक्ट समझ में आ गया तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगा? और अपना उद्देश्य क्या है? ज्वाइनिंग आप 1,000 करा दो, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा आएगा क्या? पैसा किसमें छिपा हुआ? यानी 45% जो पैसा है वो इस प्रोडक्ट के अंदर छिपा हुआ है। प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा, अगर आपने एक दुकान लगा रखी, उसमें 20 लाख का माल भरा है, जब तक वो माल बाहर नहीं बिकेगा, यानी ग्राहक उसको खरीदेंगे नहीं, तो पैसा आएगा क्या? पैसा दुकान में नहीं है, पैसा इस प्रोडक्ट में है। तो आरसन बिजनेस में अंदर भी 45% जो पैसा छिपा हुआ है वो इस प्रोडक्ट के अंदर है। और वो प्रोडक्ट कब यूज होगा? आपको लोग देखेंगे, लोगों को आप भाषण करोगे कि आप प्रोडक्ट यूज करो, हेल्थ कार्ड अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं। पहले खुद को यूज करना है, और जैसे ही आप यूज करोगे लोग ऑटोमेटिक उस यूज करने लगेंगे। तो बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन खुद यूज नहीं करते हैं, तो लोगों को ज्वाइन कराने में लगे हुए हैं। आप तो कैसे भी करके एक बार ज्वाइन कर लो, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं होगा। दूसरा है कि इस सिस्टम में हर आदमी को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी टीम भी यूज करेगी, आप प्लान दिखाओगे तो आपकी टीम भी प्लान दिखाएगी, आप ड्रेस कोड में आओगे तो आपकी टीम भी ड्रेस कोड में आएगी। यानी ये बिजनेस डुप्लीकेट का है। जब तक आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं करोगे तब तक बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या है कि हर आदमी को, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे वीकली मीटिंग हो, चाहे मंथली मीटिंग हो, हर आदमी को किसी भी लीडर की मीटिंग हो, चाहे वो रॉयल्टी एचर हो, चाहे टेक्निकल एचर हो, चाहे लीडरशिप एचर हो, चाहे नया व्यक्ति हो, चाहे भले आपसे 10 दिन पहले ज्वाइन हुआ हो। क्योंकि जिस व्यक्ति की इनकम अगर 1,000 है, उसके पास 1,000 का नॉलेज है। उसकी इनकम 20,000 है तो 20,000 का नॉलेज है। जिसकी इनकम 30,000 है, 30,000 का नॉलेज है। जिसकी इनकम 1,00,000 है तो 1,00,000 तक का नॉलेज है। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि जिसके अंदर जितना अनुभव है उस हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। क्योंकि मैं वहां नौकरी करता था ना, तो मुझे पता है कि मुझे 10,000 सैलरी है, तो मैं कम से कम 1,00,000 का फायदा अगर सेठ जी को नहीं करता हूं तो मुझे 10,000 देने वाले नहीं है।
ये फैक्ट है। ये चीज मेरे को इस बिजनेस में आने के बाद में सीखा। तो इस बिजनेस के माध्यम से सब कुछ है। आज इस बिजनेस के माध्यम से कम 13 राज्य में बिजनेस है। इस बिजनेस के माध्यम से मैं मेरी जी पर्सनल लाइफ की जो बात करूं तो मैं पिछले 15 साल से ट्रेन को देखता था, लेकिन कभी ट्रेन में नहीं बैठा। ये बिजनेस के माध्यम से मैं आज हिंदुस्तान के केरल में मेरा बिजनेस है, जामनगर में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, यानी कई सारे स्टेट में मेरा बिजनेस है। तो इस बिजनेस ने मैं कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं ट्रेन में घूमूंगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरे पास कार होगी। आज इस बिजनेस के माध्यम से 3 कारें हैं। अभी जो मैंने धनतेरस में ली तीसरी कार है किया सोनेट की। इस बिजनेस के माध्यम से मैं प्लेन में सफर करता हूँ। यानी इस बिजनेस में मेरे जैसा आदमी अगर सक्सेस हो सकता है तो हर आदमी सक्सेस हो सकता है। सिर्फ है अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, अपने आप को सीखने की ललक में। यानी आदमी सीखता रहेगा, प्रोडक्ट यूज करता रहेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताता रहेगा, तो कोई बड़ा काम नहीं है, हर आदमी कर सकता है। और यार नमक हल्दी धनिया मिर्ची बचपन से खा रहे हैं, और काम क्या करना, काम वही तो किया। मेरे गुरुदेव ने यही तो समझाया कि जो चीज अपन ने खाया है, जो चीज अपन ने यूज किया है, उसी की तो तारीफ करनी। एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं ना। ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा काम करना। जो काम अपन बचपन से कर रहे हैं उसकी तारीफ करनी, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं। और उसमें भी और तारीफ अपन करते हैं, इतने दिन दूसरों की तारीफ करते हैं, या किसी दुकान की तारीफ करते हैं, या किसी नाश्ते वाले की तारीफ करते हैं। तारीफ अपन लोगों की कर रहे हैं, या डीमार्ट की कर रहे हैं, या मॉल की कर रहे हैं। वहां तारीफ कर रहे हैं तो वो लोग अमीर बन रहे हैं। यहाँ तारीफ क्या करनी है, अपने प्रोडक्ट अपने को यूज करना है। ये बिजनेस में सबसे बड़ा शोरूम ही अपना शरीर है। ये शरीर में जो भी प्रोडक्ट नया आता है उसको पहले दिल से यूज करो, और दिल से यूज करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, है या नहीं? हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है क्लियर? आ रही राधी जी सर। इसीलिए क्या है कि एक ही चीज है, 100% प्रोडक्ट को यूज करो। और अभी मीटिंग भी चालू है मेरे उधर भी, तो और नेक्स्ट बार अपन मिलेंगे, चलेगा? क्यों राधे जी? सर तो अब हेलो। आपकी नेक्स्ट डेट भी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट दे देंगे। अभी उधर मीटिंग चालू है, अपन बात कर लेंगे और, ठीक है ना? जी जी। अभी उधर लैपटॉप पे मीटिंग भी चालू है मेरी। जी 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 बिल्कुल। ठीक है ना? बाकी एक मीटिंग अपन पर्सनल और कर लेंगे, अच्छी शानदार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? क्योंकि अभी डबल माइंडेड हो रहा तो मजा नहीं आएगा। तो अप्रैल में अभी कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। और वैसे भी अपने पास भी इधर 5 मिनट बाकी है अभी। हाँ हाँ। देखो अप्रैल में एक ही है कि अभी जो कंपनी के जो प्लान है, कंपनी ने जो डिजाइन किया ना प्लान, अभी बहुत सारे लोगों के प्रश्न उत्तर के साला 1000 बीवी पे कैसे क्या करेंगे। अरे कंपनी जिस दिन ये डायमंड क्लब की जो फर्स्ट एकेडमी थी ना, मैं जिस दिन ग्रो सेंटर गया था उस दिन ही मुझे यकीन हो गया है कि टीसी छाबड़ा जी 5000 बिजनेस ओलम की ज्वाइनिंग होने वाली है। ये लोगों की धारणा है कि अभी 1000 बीवी पे ज्वाइनिंग कैसे होगी, ये फाइनल है या नहीं? मैंने उस दिन ही सोच लिया है कि टीसी छाबड़ा जी का उद्देश्य क्या है, 5000 बिजनेस ओलम से ज्वाइनिंग होगी। ये यकीन कर लेना आप, आज नहीं तो 2 साल 5 साल बाद हो जाएगा, ये फाइनल है नहीं। लेकिन इससे क्या होगा, देखो अगर 1000 बीवी का उसको प्रोडक्ट देंगे तो कम से कम उसके अंदर घर के अंदर सारे प्रोडक्ट जाएंगे, तो उसकी फैमिली पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? अगर अपन प्रोडक्ट यूज नहीं करा रहे तो फिर फायदा ही क्या? मेन चीज ही प्रोडक्ट है ना, पैसा तो उसमें से ही आना वाला नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं भले ज्वाइनिंग हो जाए, यार ज्वाइनिंग उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य प्रोडक्ट है। तो अप्रैल को लेके अपन यही चाहते हैं, हर आदमी एक एक आदमी को ज्वाइन कराए तो उसकी फैमिली के अंदर सारे प्रोडक्ट उसके घर में जाने चाहिए, और सारे प्रोडक्ट उसके घर में जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए 15 लीटर का हेल्थ कार्ड ही ले लिया, तो पत्नी को क्या पता है कि इसमें नमक भी आता है, हल्दी भी आती है, मिर्ची भी आती है क्या? यानी बच्चों का किट्स वगैरह, यानी हर तरह का प्रोडक्ट दे लो। तो जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा होगी ना, तो ऑटोमेटिक उन लोगों को फैमिली को भी पता लगेगा ना कि कितने सारे प्रोडक्ट है। अप्रैल में एक ही टारगेट ले हो कि जो बिजनेस पहले आ रहा था उसका कम से कम 20% की ग्रोथ पे चलो। 20% की अगर आप ग्रोथ पकड़ते हैं ना, इजी गोइंग में 1 साल में आप ऑटोमेटिक रियलिटी टीचर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे इस महीने किसी व्यक्ति का 20,000 का बिजनेस था, उसका 20% पकड़ो आप। अरे 20% का टारगेट लेंगे तो कम से कम 10% तो होगा। लेकिन अपन टारगेट ही नहीं लेंगे या गोल ही नहीं बनाएंगे तो होगा कैसे, है या नहीं?
इसीलिए हर व्यक्ति को एक गोल अचीवमेंट करो और एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि मेरे को यहाँ मंजिल तक जाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने जो लक्ष्य बना दिया वो लक्ष्य आपका छोटा लक्ष्य होगा, लेकिन जितना लक्ष्य बनाओगे उससे 10 गुना ये कंपनी आपको देने वाली है। सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास करो, क्योंकि सिस्टम पे विश्वास होगा तभी जाके आप सब लोग काम हो। थैंक यू सर। हेलो हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने आज इस बिजनेस के बारे में, आपकी लाइफ स्टोरी प्लस आगे क्या करना उसके लिए आपने बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास थैंक यू आज, राधे जी, और जी बात सर, करेंगे अपन। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आगे अभी जो मार्च के अंदर हमारे जो साथी थे उनको मैं बहुत बहुत दिल से मतलब धन्यवाद, जितनी भी नई पिन अचीवमेंट की, जिसमें बिगनर में घनश्याम जी, घनश्याम बलाई है, फूलचंद जी गुजर, बहुत बहुत आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। समता राजकुमार बेगम से उदलपुरा, हरे कृष्णा जी बेहरा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, स्टार्टर पिन अचीवमेंट किया उनके लिए, आपकी बहुत बहुत। और हमारे जाबाज लीडर मिस्टर जवाहरीलाल जी जैन साहब, उनके लिए भी तालियां हो जाए। उसके बाद सत्यनारायण जी, ओपनर पिन अचीव करने के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। सोनू जी टेलर, महावीर जी बलाई, बिग कॉन्ग्रेचुलेसन रनर पिन के ऊपर, और बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं। ये शरीरी के अंदर आपका सेंटर है, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ये हमारे रॉयल विनिंग टीम के जाबाज सिपाही और लीडर, टीम लीडर मिस्टर महावीर प्रसाद जी अगर को, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर, विनर पिन के लिए। पुरुषोत्तम जी बारिक सर, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और हमारे रॉयल विनिंग टीम के लीडर मिस्टर रमेश जी मेघवंशी को स्टार पिन अचीवमेंट के लिए आपको तहे दिल से पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। तो इन सभी, इसके अलावा जितने भी साथी जो हमारे डिस्प्ले वॉल में हैं, और जो डायमंड क्लब है, क्राउन क्लब है, स्टार डायमंड क्लब है, उन सभी साथियों को तहे दिल से आभार और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक सर, थैंक यू। ओवर टू महावीर जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और सबसे पहले तहे दिल से आभार करता हूँ पूर्वीय सरकार, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने सारी चीजें बताई हमारे को, और पूरी टीम को एक बार फिर बधाई। और जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ क्लोजिंग की मार्च में, उसी तरह से अप्रैल में भी धमाका मचाना है हमारे सबको मिलके। और सबकी पिने इस बार वापस चेंज करने के लिए हम तैयार हैं सर। यस सर, यस सर, यस यस सर। सिस्टम वही है कि सिंपल है कि भाई करना है, प्रोडक्ट यूज और लोगों को बताना है, बताते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित सफलता हमारे को मिलेगी। और सिस्टम बहुत बढ़िया है, कंपनी ने बहुत तैयारी कर रखी है, अपने भी तैयारी करनी है हमारे को, और सारे सेगमेंट हमारे साथ में है। बहुत सारी कंपनियां केवल न्यूट्रिशन को लेकर वर्ल्ड नंबर, मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 बन सकती है, तो हमारे पास तो आरटीएम से लेके आप नमक मिर्ची तेल हल्दी से लेके खेती बाड़ी के, किसोल के, न्यूट्रिशन के और गुड डॉट जैसे ऐसे नया प्रोडक्ट हमारे पास में है जो अदर एमएलएम कंपनियों में मिलती नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियों में 10,000 30,000 से ज्वाइनिंग होती है, हमारी कंपनी में जैसे कि आम व्यक्ति सिस्टम में जुड़ के 45% का मालिक बन सकता है। इतना शानदार सिस्टम है, बस उस सिस्टम को हमारे को अंदर से फील करना है और लोगों को फील करवाना है। अगर लोगों को केवल जोड़ने में लग जाएंगे तो इस सिस्टम आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप खुद प्रोडक्ट यूज करें दिल से और लोगों को दिल से देवें, जबरदस्त बूम आएगा बिजनेस करने में और जिंदगी जीने में। थैंक यू सर। राधे जी, और तो राधे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथी आज इस मीटिंग में आए, आप सबका बहुत बहुत वेलकम, आभार, धन्यवाद। और आज जो हमारा ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट के ऊपर एक रॉयल्टी एंड अबव की एक सीनियर कोर लीडर्स की मीटिंग्स हो रही है, तो इस वजह से हमारा जो आज वाला सेशन है ये बिल्कुल मतलब 40 मिनट का था। अगले वापस बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक वापस हम उदयराम जी का पूरा टाइम लेंगे और पूरी 1 घंटे का पूरा उसके ऊपर करेंगे। तो थैंक यू सर, जय आरसीएम। और एक बार सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। ओके सर, ओके। महावीर जी आप होस्ट है।